एक चांदनी रात को चिड़िया माँ अपने दो बच्चे को कहानी सुनाती है। चांदनी रात की बात है। एक छोटा सा बच्चा चांद पर यात्रा करने का सपना देखता है। वह अपनी ताकत से चांद तक पहुंचता है और वहां एक प्यारी सी गुप्त गुफा खोजता है। वह गुफा में एक खिलौना खोजते हुए वहां की खूबसूरत दुनिया का आनंद लेता है। चांद पर रहने वाले चांद के बच्चों के साथ खेलता है और खुशी से भरा वक्त बिताता है। धीरे धीरे वह अपने घर की यात्रा के लिए लौटता है, पर उसकी यात्रा ने उसे नई दुनिया के बारे में सिखाया। मम्मा, मुझे रात में ऐसे ही अलग कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है और नींद अच्छी आती है। मम्मा, मुझे एक बात बताओ, जब आप बच्ची थी तब दादी भी आपको ऐसे कहानी सुनाया करती थी। बच्चों की यह बातें सुन चिड़िया माँ को बचपन याद आई, फिर रोने लगी और बोली, हाँ बच्चों, मुझे याद है जब मैं छोटी थी मैं भी अपने प्यारे भाई बहन के साथ कहानी सुना करती थी। साथ में खेलते घूमते और मजे करते थे। मुझे याद है जब माँ तक माँ नहीं आती मैं खाना भी नहीं खाती थी। इसलिए बच्चों, मैं रोज रात को जिंदगी की कहानी सुनाती हूँ, जिससे मुझे बाहर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत मिली। और जब मैं मर जाऊँ तो तुम दोनों हमेशा साथ रहना, कभी अलग नहीं होना। चलो, मुझसे वादा करो। नहीं नहीं माँ, माँ, आप रो नहीं। पर मैं वादा करती हूँ, मैं भैया का अच्छे से ख्याल रखूंगी। हाँ माँ, मैं छोटी बहन का बहुत ध्यान रखूंगा और हमेशा खुश रखूंगा, ये वादा रहा। शाबाश बच्चों, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है और मेरा दुख चला गया। अब तुम सो जाओ, कल सुबह बबलू भैया के साथ खाना लाने जाना है, तो अब हम सो जाएंगे। गुड नाइट। अब चिड़िया माँ बच्चे को कहानी सुनाकर सुला देती है। सुबह हो जाती है। चिड़िया माँ बच्चों को जगाकर बोलते हैं कि सुनो बच्चों, मैं बाहर से खाना लाने जा रही हूँ। तब तक तुम दोनों अपना ख्याल रखना और बाहर मत निकलना जब तक बबलू भाई न आए, समझे? बच्चे ठीक है बोलकर चिड़िया माँ को संतोष मिलता है और बेझिझक उड़कर चली जाती है। बबलू भैया आ जाते हैं और दोनों बच्चों का ख्याल रखते हैं और खेलते हैं ताकि बच्चे बाहर नहीं निकलने या मुसीबत में न आ जाए। चिड़िया माँ बच्चों से दूर जंगल में खाना ढूंढती है। वह दूर तक जाती है मगर मिलता नहीं। वह उड़ती ही रहती है जब तक कोई भोजन के लिए कीड़ा भी नहीं मिले। अब चिड़िया माँ उड़ उड़कर ढूंढ के थक जाती हो और मन से निराश हो गई। फिर याद आया वह सेब का पेड़, जिसे वह वापस जाकर पेड़ से वह फल तोड़कर चली जाती है, मगर वह जानती नहीं थी वो पेड़ पर एक बाज का राज था। चिड़िया माँ उड़कर वापस जा रही होती है, तभी अचानक चिल्ल हमला कर देता है, जिसे फल गिर जाता है। चिड़िया माँ जान बचाकर चील से भाग रही होती है। जब तक पकड़े न जाए वह पीछा ही कर रहा है। सुनो बबलू, अब तुम बच्चों को बड़े होने तक ख्याल रखोगे। अब चिल मुझे मार डालेगा और बच्चों को हिम्मत से जीने को कहना। सुनो बच्चों, तुम्हारी माँ को एक चील ने शिकार कर लिया है और तुम दोनों को हिम्मत रखने को बोले। चिड़ी माँ की मौत की खबर सुन बच्चे रोने लगे और बोले, वो दुश्मन चिल को भगवान कभी माफ न करे। माँ हमें छोड़कर चली गई। हमने वादा किया है माँ से कि हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बच्चों, और मैं हमेशा साथ रहूंगा। तभी से ये भाई बहन एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और जब जरूरत पड़े बबलू भैया हमेशा मदद करते हैं, जब तक वह बड़े और काबिल न बने। आशा है आपको कहानी पसंद आई है। अगर आप नए हो तो फॉलो करें आपको ऐसे कार्टून कहानी सुनने को।